every night, I dream the same dream. मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इससे पहले हम जाने कि कितनी खतरनाक और डरावने रास्ते में डॉक्टर स्ट्रेंज घुस चुका है, हम कॉमिक्स में एक्चुअली में हुआ क्या, इस बारे में पहले जानते हैं। वांडा मैक्सिमोफ, जिसे स्कारलेट विच के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपनी पहली ट्विंस को जन्म दिया। उसके फ्रेंड्स और उसके परिवार उसके साथ मौजूद थे। विजन काफ़ी खुश लग रहा था, पर दूर से प्रोफेसर एक्स, जो एक्स मैन के लीडर थे, वो घबराए हुए थे और उन्होंने ये सोचा कि वांडा धीरे धीरे और पागल हो रही थी। वो चाहता था कि वांडा रियलिटी में वापस आए और रियलिटी को छेड़ना बंद करे। स्कारलेट विच के पिताजी का नाम मैग्नेटो था। एक दिन मैग्नेटो उसकी बेटी से मिलने आ रहा था। प्रोफेसर एक्स ने बताया कि स्कारलेट विच में कोई भी सुधार नहीं आया और वो धीरे धीरे और पागल हो रही थी। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, स्कारलेट विच को हमेशा के लिए सुला देना। और वहाँ से ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की शुरुआत हुई। तो शुरुआत में वोंग कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से नो वे होम में जो स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस्तेमाल किया है, शायद उसी चीज़ का इस्तेमाल वापस किया हो किसी और चीज़ के लिए, जिसकी वजह से पोर्टल्स या मल्टीवर्स और रियलिटी वॉपिंग में बहुत फ़र्क दिखी गई। मेरे ख्याल से उसी की वजह से मल्टीवर्स खुल चुका है। And we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. ओके, इसमें दिख रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मल्टीवर्स के बारे में पूछ रहे हैं, जिसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा से हेल्प चाहिए और उनको ये पूरा यकीन है कि वांडा में वो कैपेबिलिटी है कि मल्टीवर्स को वो चेंज और रियलिटी वॉपिंग को वापस नॉर्मलाइज कर सके। He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. ओके, तो बैरन मोडो आ चुके हैं। आपको पता ही होगा कि एंशिएंट वन के स्टूडेंट थे और उन्होंने कामाताज को सेफ रखने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, बट वो लास्ट में एंशिएंट वन और उनकी ग्रुप को धोखा दे दिया जब उसको पता चला कि एंशिएंट वन एक डार्क सोर्स से पावर अब्जॉर्व करती थी। Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. ओके, इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अरेस्ट हो चुके हैं और उसके साथ जो बॉट्स चल रहे हैं वो शायद अल्ट्रॉन के बॉट्स हैं। यहाँ पे प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स ज़ेवियर का आवाज़ लग रहा है। मुझे लगता है कि एक्स मैन यूनिवर्स भी अब जुड़ने वाली है। वेल, आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि प्रोफेसर एक्स क्यों आ रहा है, ये रैंडम कैमियो है कि कुछ रेलेवेंस भी है इन स्टोरी का। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पता ना हो तो कॉमिक बुक में एक ग्रुप है, एक संगठन है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी, जिसमें लीडर्स है आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स, ब्लैक बोल्ट, रेड रिचर्ड, नमोर और कभी कभी ब्लैक पैंथर। इन लोगों ने ये ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि ये पहली बात तो सब लीडर है अपने ग्रुप के, और दूसरी बात कि जो खतरा, यूनिवर्सल खतरे, जिसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन्स की ज़रूरत है, ये ग्रुप मिलके उन ग्रुप्स को यानी उन थ्रेड्स को रोकती है। मेन थ्रेड्स इनमें से स्क्रल्स हो गए, एंड्रेज्ड हल्क होगा या फिर कभी कभी सेंट्री भी है। वेल, ये मिरर वर्ल्ड है
और मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ही वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। Things just got out of hand. यहाँ पे इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को टीज किया। अगर आपने व्हाट इफ देखा हो, वहाँ पे सॉर्सरर सुप्रीम जो एक इवल डॉक्टर स्ट्रेंज और एक अच्छे डॉक्टर स्ट्रेंज का मिश्रण है, और इवल डॉक्टर स्ट्रेंज वो डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने बहुत सारे डीमंस को अब्जॉर्व कर लिया और उनकी शक्ति अब उनके काबू में नहीं रही। इसके वजह से उनका दिमाग करप्ट हो चुका था। अब इस क्लिप में 3 चीज हो सकती है जो स्कारलेट विच से लड़ाई कर रही है। या तो सुपीरियर आयरन मैन, सेकंड कैप्टन मार्वल का ऑल्टरनेट वर्जन, या थर्ड नोवा। आपका सवाल यह होगा कि सुपीरियर आयरन मैन कौन है? सुपीरियर आयरन मैन वो वेरिएंट है ओरिजिनल आयरन मैन की जिसमें सारी वो टोनी स्टार्क की ईवल क्वालिटी है और उसने लिटरली यूनिवर्स को कॉन्कर कर लिया था। ऊपर से ये सुपीरियर आयरन मैन ने अल्ट्रॉन को अपना पपेट बना लिया था। तो सोचिए, ओरिजिनल आयरन मैन जिसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा अल्ट्रॉन को हराने के लिए और वो ऊपर से अल्ट्रॉन को कंट्रोल तक नहीं कर पाया, ये सुपीरियर आयरन मैन ने वो कर दिखाया। You break the rules. Look out! Become a hero. ओके, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये स्टैचू सेम टू सेम लोकी के कांग द कॉन्करर जो उसके विलन थे, उसकी भी स्टैचू ठीक इसी मॉडल में दिखाई गई है। तो शायद कांग द कंकरर और डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि ईवल वर्जन, वो शायद जुड़े हुए मल्टीवर्स के साथ। और हालांकि लोकी पूरी मल्टीवर्स के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि लोकी का कैमियो भी शायद आ सकता है। I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. ओके, तो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक ज़ॉम्बी के वर्जन में है। इसके लिए आपको व्हाट इफ का ज़ॉम्बी शायद देखना पड़ सकता है, पर हालांकि मुझे कनेक्शन समझ नहीं आया। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि ये ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज का पर्सनिफिकेशन हो सकता है, यानी उसकी आइडेंटिटी की। ये ज़ॉम्बी और ईवल वर्जन ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज से अलग दिखाने के लिए ये ड्रामेटिक इफेक्ट्स डाले गए हैं। फाइनल वर्डिक्ट, ऑफ कोर्स सैम राइमी डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने हॉरर मूवी जैसे इवल डेड बनाया, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप देखिएगा। वो ऐसी वैसी हॉरर मूवी नहीं है, वो सीरियसली एक अच्छी स्टोरी के साथ है, स्पेशली इवल डेड 1 और 2 और 3 भी। और उन्होंने स्पाइडरमैन जैसे 2001, 2002 और 2003 डायरेक्ट किया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज में वो हॉरर एलिमेंट और वो सुपर हीरो की तड़का में इतनी अच्छी मूवी बन सकती है जो कि नो वे होम की एक्सपेक्टेशन के ऊपर जा सकती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं अगर कोई डिटेल्स मिस कर रहा हूँ कि नहीं।